हरे कृष्णा। आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 50। तो आज का ये जो श्लोक है ये अर्जुन भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। हमने देखा है पिछले 3 श्लोकों से अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए अब भगवान को अपनी प्रार्थना यहाँ पे सुना रहे हैं। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भी अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वो भगवान कृष्णा, आपका जो स्थान है, आपके बारे में जो सत्य है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हो। जैसे यहाँ पे कहते हैं स्वयं, स्वयं मतलब ओनली यू नो अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में सिर्फ आपको ही ज्ञात है। तो ये कहते हुए अर्जुन भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं, जिसके द्वारा भगवान का स्थान को यहाँ पे समझाया गया है। तो जो नाम अर्जुन भगवान कृष्ण को दे रहे हैं उन अलग अलग नामों के द्वारा भगवान की कार्य किस प्रकार से है या भगवान की क्वालिटी किस प्रकार से है ये हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान को अलग अलग नाम से यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में अर्जुन कहते हैं स्वयं एवात्मनात्मानम, स्वयं मतलब पर्सनली, स्वयं एव आत्मना आत्मानम, आत्मा मतलब बाय योरसेल्फ एंड आत्मनम मतलब योरसेल्फ। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं भगवान को यू अलोन नो योर सेल्फ बाय योर ओन पोटेंसी। तो आप अपने आप को सिर्फ आप ही समझ सकते हो, और वो भी कैसे? अपनी शक्तियों के द्वारा। तो ये कहते हुए वो आगे कहते हैं ओ पुरुषोत्तमा, आप कौन हो? आप पुरुषोत्तमा मतलब शब्दों में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स, सभी जीवियों में सर्वश्रेष्ठ हो वो कौन है? भगवान कृष्णा, ओ पुरुषोत्तमा। और आगे भूत भावन भूतेश, भूत भावना सभी जीवियों का मूल स्वयं आप हो। यू आर द ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज ऑफ एवरीथिंग। भूतेश आप सभी जीवियों के स्वामी हो। ईशा, ईशा मतलब है कंट्रोलर। भूतेशा मतलब है सभी जीवियों के कंट्रोलर। भूत भूतेश देव देव जगतपते, देव देव इसे कहते हैं ना, देवों के देव है। तो कौन है देवों के देव? वह स्वयं भगवान कृष्णा। ही इज अ वर्शिपफुल फॉर ऑल द डेमिगॉड्स, सभी देवताओं को हम लोग पूजा करते हैं। तो देवता जो है वो पूजनीय है, तो भगवान कृष्ण इन पूजनीय देवों के भी पूजनीय है। तो इसलिए कहा जाता है देव देवा, सभी देवता जिसकी आराधना करते हैं वो है भगवान कृष्ण। देव देव जगतपते, वो इस पूरी संसार के स्वामी हैं। पति, पति मतलब है स्वामी या ओनर। तो भगवान कृष्ण यहाँ कहा जाता है कि जगतपते, यू आर द मास्टर और ओनर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। तो इस प्रकार आज के श्लोक में अर्जुन अपनी रियलाइजेशन यहाँ पे हमें बता रहे हैं। तो अपने रियलाइजेशन मतलब जो अर्जुन ने साक्षात्कार किया है उस साक्षात्कार को इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं। तो हमने देखा है इस अध्याय में टेक्स्ट नंबर 12 एंड 13, वहाँ पे हम देख सकते हैं अर्जुन भगवान को संबोधित करना प्रारंभ करते हैं और वहीं से ही अर्जुन अपने साक्षात्कार को यहाँ पे बता रहे हैं। तो जब अर्जुन भगवान के शरण में जाते हुए भगवान को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, करने के बाद जब भगवान से वो अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सभी
डाउट्स को क्लियर करते हुए, उनके सभी प्रश्नों के लिए उत्तर देते हुए भगवान अर्जुन को इस आध्यात्मिक ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। और जब भगवान आध्यात्मिक ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं तो कर्म योग से प्रारंभ करते हुए अलग अलग योग पद्धति के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमें इस मनुष्य जीवन में भगवान को समझने का प्रयास करना है और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य को किस प्रकार से पूरी करनी चाहिए। ये सभी विषय भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और इन सभी विचारों को भगवान के स्वयं भगवान से सुनने के बाद अर्जुन को साक्षात्कार हुआ है, उन्हें सेल्फ रियलाइज्ड हो गया है। तो अर्जुन साक्षात्कार प्राप्त करते हुए उन्हें समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है, भगवान कौन है, भगवान का रूप क्या है, हम कौन है, हमारा और भगवान का संबंध क्या है। ये सभी प्रश्नों के लिए उत्तर अर्जुन को मिल गया है। तो इसीलिए इस सभी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन जो साक्षात्कार उन्हें प्राप्त किया है वही साक्षात्कार को, वही ज्ञान को यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमें इन श्लोकों को देखने के बाद ये नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, जब अर्जुन भगवान कहते हैं वो पुरुषोत्तमा, तो ऐसे भगवान को खुश करने के लिए किया हुआ बात नहीं है, बल्कि ये अर्जुन का साक्षात्कार ज्ञान है। जो अर्जुन ने साक्षात्कार किया है वही विषय को अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। तो जब अर्जुन भगवान को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं तो वो उनकी साक्षात्कार है, उनका रियलाइजेशन है जो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसीलिए इन सभी श्लोकों में हम देख सकते हैं किस प्रकार अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए, भगवद गीता में हमने इससे पूर्व के अध्याय में देखा है, भगवान कृष्ण को समझना सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने देखा था, अगर एक व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी भी हो सकता है, सबसे बड़ा पंडित हो सकता है, लेकिन वो भगवान को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा पंडित है तो उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है जिसके द्वारा वो भगवान को समझ सकता है। हमारे जो पांडित्य है, हमारी बुद्धि है, हमारी जो क्षमता है, ये सभी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सके या भगवान को जानने का प्रयास कर सके। हम अपनी जो कहते हैं ना टाइनी ब्रेन, बहुत ही छोटी बुद्धि के द्वारा, छोटी सोच के द्वारा अनियमित भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। भगवान के गुण, भगवान की क्वालिटी इतने अनियमित है कि उन्हें हम अपने नियमित बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए भगवान को अगर कोई समझना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को समझना चाहते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? वो भगवान की भक्ति मार्ग के द्वारा ही पॉसिबल है। जब एक जीव भगवान के साथ भक्ति योग में एक प्रकार के संबंध में जुड़ जाता है, तभी वो भगवान के बारे में समझने में समर्थ होता है। जैसे कि भक्ति मार्ग के द्वारा ये जो 5 प्रकार है, 5 संबंध है जिसके द्वारा हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो जब एक जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, भक्ति मार्ग में एडवांस होता है, तो वो भगवान के साथ अलग अलग संबंधों में, जो 5 प्रकार के संबंध है उनमें जुड़ जाता है। चाहे वो दास्य रस में हो सकता है, या शांत रस हो सकता है, या वात्सल्य रस हो सकता है, प्रेम रस हो सकता है। तो इस प्रकार किसी भी एक संबंध में भगवान के साथ जुड़ने के बाद तभी वो भगवान को साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। और इस प्रकार किसी एक संबंध में भगवान के साथ जुड़ना है तो उसके लिए प्रमुख अंश है भक्ति। अगर हमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम इन 5 संबंधों में किसी भी संबंध के द्वारा भगवान से जुड़ नहीं सकते।
भगवान से अगर हमें जुड़ना है तो वो भक्ति के द्वारा ही पॉसिबल है, भक्ति के अलावा पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं रिसेंटली में सुन रहा था, कोई एक डायनास्टी है जो लोग क्लेम करते हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उनके ही वंशज हैं हम लोग, हमारे ही वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। तो वो क्लेम करते हैं कि हम उनके वंश को बिलोंग करते हैं। वो कितना सही है कितना गलत है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन इस प्रकार उनकी वंशज होने के नाते या उस प्रकार से अगर हम क्लेम करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि हम भगवान के साथ संबंधित है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं कहलाता, इतना इम्पोर्टेंस उसे देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जो संबंध है वो अति उन्नत नहीं कहा गया, बल्कि शास्त्रों में तो कहते हैं कि जब क्या हम भगवान के वंशज है या किसी अन्य वंशज है ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम भगवान के साथ भक्ति मार्ग के द्वारा संबंध बनाते हैं या भक्ति योग के द्वारा उनसे हम जुड़ते हैं तो वही अति उन्नत स्थान माना जाता है। तो इसीलिए अगर कोई कहेगा कि अरे हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम उनके वंश को बिलोंग करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या आप भक्ति कर रहे हो या नहीं, आप भक्ति में कितना आगे बढ़े हैं, कितना प्रोग्रेस आपने प्राप्त किया है भक्ति में, वो इम्पोर्टेंट कहलाएगा। तो इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि भगवान को समझना सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं और भगवान के साथ एक संबंध में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे भगवान के साथ किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, इस भक्ति योग के द्वारा जुड़ रहे हैं। जैसे भगवान पे आइडेंटिफाई करते हैं ना, भगवान पे कहते हैं अर्जुन को, क्या अर्जुन तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान देने वाला हूँ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अर्जुन और भगवान इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, वो आध्यात्मिक रिलेशन है। भक्ति योग के द्वारा इस संबंध को स्थापित किया गया है। तो इसी प्रकार हम सभी जीव भी भगवान के साथ एक संबंध में जुड़ सकते हैं और उस संबंध में जुड़ने के लिए भक्ति मार्ग ही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो हमें अर्जुन के मार्ग में चलते हुए जिस प्रकार से अर्जुन हमें मार्ग दर्शा रहे हैं, उसी मार्ग में हमें भी आगे बढ़ना है और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की भक्ति में भगवान से संबंध को जुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो अब आगे प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग आसुरी वर्ग है या जो भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते, वो लोग किसी भी प्रकार से भगवान को समझने में असमर्थ रहेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था, और एक व्यक्ति ने क्लेम किया जो बड़ा पंडित है देखने के लिए, बड़ा स्कॉलर है, पीएचडी होल्डर है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि ये सभी भगवत गीता, भागवत, ये सभी टाइम पास के लिए लिखा गया शास्त्र है, टाइम पास के लिए किसने लिखा हुआ बुक है, तो उसके लिए उतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। उसके द्वारा अपना जीवन को दिशा दिखाना उतना जरूरी नहीं है। तो ये पूरा क्लेम कौन करते हैं, जो लोग आसुरी वर्ग है, डिमोनिक मेंटालिटी, उनका यही विचार होता है। जैसे हमने देखा है जब पूर्व में जो राक्षस लोग थे वो हमेशा भगवान की वध करने का प्रयास करते थे। हालांकि भगवान को तो मारने का तो चांस ही नहीं है, भगवान को मारने का कोई पॉसिबल ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लोग तो असुर थे, तो इसलिए उन्हें याद नहीं था और वो असुर अपने अपने अलग अलग आयुधों के द्वारा भगवान को मारने का, भगवान को हानि पहुंचने का प्रयास करते थे। तो इसी प्रकार ये जो आधुनिक युग के असुर हैं, ये लोग भी भगवान को वध करना चाहते हैं। ये लोग भगवान के वध कैसे करते हैं, अपने वाक्यों के द्वारा करते हैं। जैसे पूर्व में असुर लोग
अलग अलग अस्त्रों के द्वारा भगवान के वध करने का प्रयास करते थे, तो इसी प्रकार ये आधुनिक असुर लोग अपनी वाक्य के द्वारा या अपनी सोच के द्वारा, अपनी अज्ञान के द्वारा भगवान को वध करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं अरे भगवान को एग्जिस्ट नहीं करते, कृष्ण, अरे कृष्ण तो एक गो बालक था, वो कोई भगवान नहीं था, वो तो एक आम इंसान था। तो इस प्रकार ये असुर लोग अपनी सोच के द्वारा भगवान को वध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के जो आसुरी वर्ग है, ये लोग चाहे वो अपनी बुद्धि का कितना भी इस्तेमाल क्यों ना करे, इसके द्वारा भगवान को समझने में वो असमर्थ ही रहेंगे। शास्त्रों में कहते हैं कि भगवान इन लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। ये लोग जिस प्रकार से भगवान को पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं अपनी बुद्धि के बल पे या अपनी अहंकार के बल पे, तो उन लोगों की पहुंच से भगवान बहुत दूर है। भगवान कभी उनको हासिल ही नहीं हो सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिमोनिक पीपल, आसुरी वर्ग कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते। और इसी प्रकार जो लोग अपनी मनोबल के आधार पे भगवान को पहुंचने का या भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं, हमारे विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञानी हैं, वो सभी अपने मनोबल के आधार के ऊपर वो संशोधन कर रहे हैं, अलग अलग खोज करते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मनोबल के ऊपर वो वस्तु को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए उनकी जो विचार होती है, उनकी जो ज्ञान होता है, वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन आगे का मार्ग और भी कठिन है, जो अभी वो उस मार्ग में गुजर नहीं सकते। तो इस प्रकार एक विज्ञानी अपने मनोबल के आधार के ऊपर अगर भगवान को समझने का प्रयास करता है तो पॉसिबल है। हम आज के जो विज्ञान के द्वारा हमने हमारी बाह्याकाश में जो संशोधन उन्होंने किया है, उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि कितना विशाल है ये जगत, और हमारी जो सोच है, हमारी जो मनोबल है, वो कितना क्षणिक है या कितना छोटा है उसके सामने। आप देख सकते हैं आज भी हमारा विज्ञान अंतरिक्ष में खोज कर रहा है कि कितने ग्रह है, कितने नक्षत्र है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ग्रहों पे जीव है या नहीं, इस खोज करने में लगा हुआ है। और जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ भी आर्टिकल पढ़ते हैं, उस आर्टिकल के दौरान समझ में आता है कि हमारा अंतरिक्ष कितना विशाल है, और उसके बारे में जितना ज्ञान हमारे विज्ञानियों के पास है वो बहुत ही कम है। जैसे विज्ञान स्वयं कहता है इस विषय को कि अंतरिक्ष के बारे में हमारे पास जो ज्ञान है वो सिर्फ 0.1% इतना है, इतना हमारे पास ज्ञान है, और बाकी हमारे पास उसके बारे में ज्ञान ही नहीं। उतना दूर क्यों जाना अंतरिक्ष में? अगर हम हमारे इस धरती पर रहने वाले समुद्र में देखेंगे तो कहते हैं कि समुद्र की गहराई में क्या छुपा है, ये विषय पे हमारे विज्ञान को मालूम नहीं है। आज भी हमारा विज्ञान अपनी आधुनिक उपकरणों के साथ, अलग अलग शस्त्रों के साथ भी वो हमारे समुद्र के नीचे रहने वाला सत्य को खोज नहीं पाए अभी भी। कितना समुद्र के कितना गहराई है, वहाँ पे क्या है, कितने किस तरह के जीव है, ये हमें आज तक भी मालूम नहीं पड़ा है। आज भी जो अमेज़न फॉरेस्ट है, अमेज़न जो जंगल है, उसके अंदर रहने वाले अलग अलग प्रभेदों के बारे में हमारे विज्ञान को मालूम नहीं है। आज भी हमें खोज किया जाता है, हर एक हफ्ते, हर एक महीने में एक अलग प्रभेद को ढूंढ लिया जाता है, उसके लिए अलग नाम दिया जाता है और उसके बारे में खोज किया जाता है। तो ये आज भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा विज्ञान, जो हमारे विज्ञानी है, अपने मनोबल के आधार के ऊपर हमारे धरती पे रहने वाले कुछ प्रांतों को या कुछ स्थानों के बारे में सही समझ उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो किस प्रकार से भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास कर सकते हैं अपने मनोबल के ऊपर। भगवान कृष्ण तो भौतिक संसार से इतने दूर हैं और भौतिक संसार से भी इतने उत्कृष्ट हैं, तो उस भगवान को समझना इन विज्ञानियों को अपने मनोबल के ऊपर कैसे पॉसिबल है, जब वो
भौतिक संसार के कुछ सत्य को ही समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें समझना है कि मेंटल स्पेकुलेशन या भौतिक स्तर पे, भौतिक बुद्धि के बल पे अगर हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर भगवान को समझना है तो कैसे समझना है? भगवान की भक्ति करने के द्वारा समझना चाहिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान भक्तियों के बारे में क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए भगवत गीता को अगर हम समझना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल है? भक्ति मार्ग के द्वारा ही समझना पॉसिबल है। तो जो लोग अभक्त हैं, जो डिवोटीज नहीं है, वो भगवत गीता को अगर वो पढ़ेंगे भी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आए। वो भगवत गीता समझ पढ़ने के बाद भी भगवान के बारे में समझने में असमर्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिवोटीज नहीं है, दे आर नॉट डिवोटीज। तो अगर कोई भक्त होते हैं तभी जब वो भगवत गीता पढ़ेंगे तब वो भगवान के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता भगवान से अलग नहीं है। भगवत गीता स्वयं भगवान के ही वाक्य है यहाँ पे, और भगवत गीता में भगवान के बारे में दिया गया है। तो इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना है तो हमें भक्त के संग में, भक्तों के संग में भक्ति मार्ग के द्वारा ही पढ़ना है और उसके द्वारा ही समझने का प्रयास करना है। अगर कोई भौतिक व्यक्ति भगवत गीता के बारे में कमेंट करेगा, उसके बारे में उल्लेख करेगा, व्याख्यान देगा, तो उसमें कुछ आध्यात्मिक अर्थ हम नहीं देख सकते। इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब भी हमें भगवत गीता पढ़ना है तो हम हमेशा रेफर करते हैं कि हमें भगवत गीता वही किताब पढ़ना है जो आचार्य के द्वारा दिया गया है। जैसे कि भगवत गीता एज इट इज, यथारूपा, मतलब जो परंपरा में आने वाले आचार्य से मिला है वही गीता हमें पढ़नी चाहिए। अगर जो बाहर का व्यक्ति, जो प्रोफेसर हो सकते हैं या कोई पंडित हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है या कोई समाज सेवक हो सकता है, अगर उन्होंने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखा है, उसके ऊपर कमेंट लिखा है, तो उसे पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। किसी प्रकार का आध्यात्मिक फल हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें आध्यात्मिक फल चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? आचार्य के द्वारा, जो संप्रदाय में आते हैं उनके द्वारा पढ़ना चाहिए और उनसे ही भगवत गीता समझने का प्रयास करना है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ अर्जुन। जिस प्रकार अर्जुन भगवान से सुनते हुए भगवान के वाक्य के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हीं के मार्ग में चलते हुए हमें भी भगवान के बारे में समझना चाहिए। तो कोई सोच सकता है अर्जुन तो इतना भाग्यशाली थे कि वो डायरेक्टली भगवान से बात करते हुए भगवान से प्रश्न पूछे और भगवान से उत्तर प्राप्त कर लिया। लेकिन हम तो उतना भाग्यशाली नहीं है ना। हमें तो अगर हम भगवान से बात करना चाहते हैं तो भगवान आते नहीं हैं, तो कैसे हम भगवान से बात कर सकते हैं या भगवान से हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं दैट वी आर इक्वली फॉर्चुनेट एज अर्जुन। जितना अर्जुन भाग्यशाली थे हम भी उतने ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें भी वही शास्त्र मिला है जो अर्जुन को डायरेक्टली मिला था। अर्जुन ने डायरेक्टली सुना और हम भी यहाँ पे आचार्य के द्वारा डायरेक्टली भगवान से सुन रहे हैं। तो जब हम संप्रदाय में आने वाले प्रभुपाद जो इस गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, उस संप्रदाय में आने वाले आचार्य के द्वारा जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो वो डायरेक्टली भगवान से ही पढ़ने का बराबर होता है। सो ये अलग नहीं है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो अर्जुन जैसे डायरेक्टली बात नहीं सुन रहे हैं, हम तो यहाँ पे किताब के द्वारा सुन रहे हैं भगवत गीता को या भगवान को। नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। तो इसीलिए हमें अर्जुन के बाद ही भगवान की इस आध्यात्मिक संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय में आने वाले आचार्य के द्वारा डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड हम लोग सुन सकते हैं। तो जब हम इस भगवत गीता को पढ़ते हैं तो इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन। अगर मैं इस किताब को पढ़ूंगा तो मैं भगवान के साथ संबोधित कर रहा हूँ, डायरेक्टली संभाषण कर रहा हूँ मैं। अगर आप गीता को पढ़ेंगे तो आप भगवान से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो यही अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए।
तो इसलिए कहते हैं भगवत गीता इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड ऑफ गॉड। ये दिस आर डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ कृष्णा, भगवान के ही नियर डायरेक्ट वर्ड्स है। तो इसीलिए कोई भी इसमें अंतर नहीं है, भगवान में और भगवान के वाक्य में कुछ भी अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान के वाक्य को पढ़ेंगे तो हम डायरेक्टली भगवान से बात कर रहे हैं। सो दिस इज अवर अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए हमें भक्ति योग का पालन करते हुए, अर्जुन के मार्ग में आगे बढ़ते हुए, भक्ति योग के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करना है। और तब जब जिस प्रकार से अर्जुन को यहाँ पे साक्षात्कार हुआ है, तो इसी प्रकार अगर हम भी भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे, एडवांस होंगे, तो हमें भी इसी प्रकार का साक्षात्कार हो सकता है। हम भी भगवान के बारे में साक्षात्कार कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। जो अर्जुन यहाँ पे भगवान के बारे में रियलाइज करते हुए यहाँ पे और भगवान को संबोधित कर रहे हैं, तो यही ज्ञान हम भी रियलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मार्ग दिया गया है, अवसर दिया गया है, हमें सिर्फ इसका पालन करना है और इसका सदुपयोग उठाना चाहिए। यही हमारे लिए काफी है। तो बाबा के अगले भाग में भगवान यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं इस प्रकार परम सत्य को 3 प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। पहला है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो पहली 2 अंश जो है ब्रह्मन और परमात्मा, इस सत्य को एक ज्ञानी, एक योगी भी साक्षात्कार कर सकते हैं। जैसे भगवान के ही अलग अलग अंश हैं, ब्राह्मण और परमात्मा। तो इन्हें एक योगी या एक तपस्वी या कोई समाज सेवक वो भी साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन वो लोग इस परम सत्य की जो आखिरी स्तर है भगवान, इस विषय को साक्षात्कार नहीं कर सकते। अगर भगवान को साक्षात्कार करना है तो उसके लिए भक्ति योग ही एकमात्र उपाय है। भक्ति योग के बिना अन्य किसी भी मार्ग के द्वारा भगवान को साक्षात्कार करना पॉसिबल नहीं है। और भगवान साक्षात्कार के बिना ये जो अलग साक्षात्कार है, ब्रह्मन साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार, ये सभी कंप्लीट नहीं है। दे आर नॉट कंप्लीट इन देमसेल्फ। तो कंप्लीट साक्षात्कार है, कंप्लीट रियलाइजेशन हम कब मिलता है? जब हम भगवान रियलाइजेशन प्राप्त करते हैं, तभी हमें कंप्लीट रियलाइजेशन प्राप्त हो सकता है। और इस भगवान रियलाइजेशन हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही पॉसिबल है। भक्ति योग के अलावा अन्य मार्ग के द्वारा हम भगवान को साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो ये विचार भावार्थ के इस दूसरे भाग में भी प्रभुपाद समझाते हैं। और जब हम भगवान को साक्षात्कार करेंगे भक्ति योग में आगे बढ़ते हुए, तभी भगवान के जो अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं, अर्जुन जो अलग अलग नाम भगवान को दे रहे हैं, ये सभी नाम हमें साक्षात्कार होते हैं। जब भगवान को कहा जाता है कि देव देवा वन हु इज वर्शिप्ड बाय डेमिगॉड्स, तो ये सिर्फ बात नहीं है बल्कि रियलाइजेशन होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हाँ पुरुषोत्तमा, सभी देवों में सभी जीवियों में उत्तम है, ये सिर्फ हमारा ज्ञान है, अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है हमारे लिए। जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जब ये साक्षात्कार होगा तो वो रियलाइज नॉलेज हो जाता है। तभी जैसे कि अर्जुन हमें कहते हैं कि ओ यू आर पुरुषोत्तमा, तो अर्जुन ये मीन करते हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन सिर्फ उन्हें ग्लोरिफिकेशन करने के लिए कह रहे हैं, नहीं, ये अर्जुन का साक्षात्कार हुआ ज्ञान है। तो इस प्रकार का ज्ञान हम भी प्राप्त कर सकते हैं जब हम भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ अलग सा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। जो मार्ग हमें प्रभुपाद ने दिया है, उस मार्ग में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वही काफी हमें साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। जैसे प्रभुपाद ने हमें दिया है हर दिन 16 माला जप करना, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करना, भगवान की विग्रह का आराधना करना। तो जो भी भक्ति के नियम प्रभुपाद ने दिए हमें, अगर हम स्ट्रिक्टली इसका पालन करते जाएंगे तो वही काफी हमें अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि अगर भगवान का साक्षात्कार करना है तो हमें कुछ ये तपस्या करना है, वो उपवास करना है, कुछ भी जरूरी नहीं है। जितना प्रभुपाद ने दिया है उतना नियम अगर हम पालन करेंगे तो काफी है हमारे लिए। तो इसीलिए ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उस अवसर का सही उपयोग उठाते हुए हमें भगवान को समझने का प्रयास करना है, भगवान को रियलाइज करने का प्रयास करना है।
और जब हम भगवान को रियलाइज करेंगे तो जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे अपने वाक्य बता रहे हैं, अपनी रियलाइजेशन बता रहे हैं, इन वाक्यों को हम भी समझ सकेंगे, हम भी रियलाइज कर सकेंगे। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे। ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।